आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद लक्ष्य क्लासेज में स्वागत है। आज हम जो केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा विलयन चल रहा था उसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। क्योंकि इस नियम की जरूरत क्यों है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब। यदि आपको द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब समझना है तो उसके लिए राउल्ट का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी द्रवीय विलयन की व्याख्या करने के लिए जो स्पष्ट नियम दिया था वो राउल्ट ने दिया था। इसीलिए हम आज राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है राउल्ट का नियम। बोर्ड के लिए इस बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अधिकतम वर्षों में परीक्षाओं में पूछता आ रहा है। तो आइए जानते हैं राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट ने कहा कि यदि कोई विलयन है जिसमें विलेय और विलायक या जो भी उसके अवयवी घटक हों अगर वाष्पशील होते हैं तो उन अवयवी घटकों का जो आंशिक दाब होता है वो उसी घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट ने कहा था। परिभाषा इसने दिया था कि यदि ताप को हम निश्चित या स्थिर कर दें, निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलयन में उपस्थित अवयवी घटक का आंशिक दाब उसी अवयवी घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है राउल्ट का नियम। निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलयन में उपस्थित अवयवी घटकों का आंशिक वाष्प दाब या सीधे भी हम कह सकते हैं आंशिक दाब घटक के या उसमें उपस्थित घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम कहलाता है। यानी यदि हम स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलयन में उपस्थित अवयवी घटकों मतलब जो विलेय और विलायक रहेगा उसका आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब उसी घटक में या उसी घटकों के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो आइए पहले दो चीजों को हम मानते हैं, अवयवी घटकों का आंशिक दाब क्या रहेगा और अवयवी घटक का मूल अंश क्या रहेगा। मानते हैं हम लोग यहां से, माना अवयवी घटक ए का आंशिक दाब बराबर ले लेते हैं पी ए। अवयवी घटक बी का आंशिक दाब हम ले लेते हैं पी बी और फिर उसे हम मान लेते हैं मूल अंश। लिखेंगे चूंकि अवयवी घटक ए का मूल अंश, अब चूंकि मूल अंश को x से दर्शाते हैं तो x a बराबर हम यहां पे ले लेंगे n a बटे n a प्लस n b। चूंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जो n है वो मोलों की संख्या, घटक a के मोलों की संख्या, घटक b के मोलों की संख्या। इसी प्रकार से हम लिखेंगे अवयवी घटक b का मोल अंश
एक्स बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा एन बी। जब बी का निकालेंगे तो एन बी ऊपर अपान टोटल हम पढ़ते हैं, मतलब एन ए प्लस एन बी। अब ये हम चारों मान लिए। अवयवी घटक ए और बी का आंशिक दाब, अवयवी घटक ए और बी का मोल अंश। अब हम चलेंगे राउल्ट के अनुसार। तो राउल्ट ने परिभाषा क्या दिया है कि जो अवयवी घटकों का आंशिक दाब होता है वो उन्हीं घटकों के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी हम लिख सकते हैं PA समानुपाती XA। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बीच में इक्वल लेंगे, एक नियतांक राशि हमको मानना पड़ेगा। तो PA बराबर P नॉट A XA, समीकरण नंबर 1। दिस इंप्लाई दूसरा क्या चलेगा घटक B के लिए, तो हम लिखेंगे PB समानुपाती XB, मतलब घटक B का आंशिक दाब घटक B के मूल अंश के समानुपाती, घटक A का आंशिक दाब घटक A के मूल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो PB इक्वल टू P नॉट B और साथ में हमारा रहेगा XB, समीकरण नंबर 2, जहां P नॉट A व P नॉट B अवयवी घटक A व B का अवयवी घटक A व B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये तो हम अलग अलग निकाल लिए, अवयवी घटक A का अवयवी घटक B का, अब विलयन का कुल हम निकालेंगे। तो लिखेंगे कुल, चूंकि विलयन का कुल वाष्प दाब, यदि हम P मान लेते हैं टोटल को तो P इक्वल टू फार्मूला होगा PA प्लस PB। PA और PB का मान समीकरण 1 और 2 से रखेंगे तो PA की वैल्यू हमारे पास है P नॉट A XA और PB की वैल्यू है P नॉट B XB और इधर हमारा रहेगा P इक्वल टू, समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 3। अब चूंकि हम फार्मूला पढ़े हैं, चूंकि हम जानते हैं कि XA प्लस XB दोनों का योग 1 होता है। मूल प्रभाज वाले वीडियो में आपको बताया है, प्रूफ भी करके वहां पे दिखाया गया है, चाहे तो देख सकते हैं कि विलेय और विलायक दोनों के मूल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 होता है। यहां से हम XA की वैल्यू निकालेंगे तो XA इक्वल टू पक्षांतर करेंगे XB को तो 1 माइनस XB। इस XA का मान समीकरण 3 में रखा जाएगा तो यहीं पे लिखेंगे XA का मान समीकरण 3 में रखने पर रखा जाए तो हो जाएगा P इक्वल टू P नॉट A, XA की जगह हम रखेंगे 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB। P नॉट A का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा P इक्वल टू 1 से गुणा होगा तो P नॉट A, XB से गुणा होगा P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। अब इन दोनों में हम कॉमन बनाएंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A माइनस, दोनों में कॉमन हमारा है XB, यहाँ पे बचेगा P नॉट A प्लस है, चूंकि माइनस कॉमन ले रहा है तो बीच में हो जाएगा माइनस P नॉट B। यही हमारा राउल्ट के अनुसार जो अवयवी घटक होते हैं या कह सकते हैं मूल अंश के लिए रेखीय फलन होता है। राउल्ट के अनुसार मूल अंश के लिए रेखीय फलन भी इस समीकरण को कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।